A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, today we are going to start the chapter number 8. इस चैप्टर को मैंने 3 पोर्शंस के अंदर पढ़ाना है. चैप्टर 8 जो आपका है, सबसे पहला सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम 2 चीजें पढ़ेंगे. नंबर 1, अगर इसका पहला पार्ट मैं इसको 8A का नाम दे दूं, इसमें हमने क्या पढ़ना है? सिंपल हार्मोनिक मोशन. और उसमें एक तो मास स्प्रिंग पार्ट आ जाएगा. सेकेंडली आपके पास इसमें प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन सर्किल. कोई बॉडी जो सर्कल में मूव करी उसकी प्रोजेक्शन जो है उसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है. एक चीज ये पढ़ेंगे. और थर्ड इसमें हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सिंपल पेंडुलम. तो ये पहला पोर्शन आपका 8A में हमने 3 एरियाज को कवर करना है. स्प्रिंग मास सिस्टम या मास स्प्रिंग सिस्टम, प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी विच बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, और सी में क्या जाएगा? सिंपल पेंडुलम. तो ये पहला पोर्शन आपका होगा. और जब इसके सेकंड पोर्शन में हम जाएंगे, दैट वुड बी द फर्स्ट पोर्शन. और 8B में जब हम जाएंगे, दैट वी विल स्टडी अबाउट द वेव्स. और 8C में जब हम जाएंगे, देन वी हैव टू स्टडी साउंड. तो याद रखिएगा, दिस वाज नॉट अ सिंगल चैप्टर, दिस 3 चैप्टर्स आर यू मे से मर्ज्ड. तो पहला पोर्शन हम आज स्टार्ट करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन. बेटा इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको हम क्लियर करेंगे. सबसे पहले ऑसिलेटरी मोशन क्या है, या टू एंड फ्रो मोशन क्या है, या वाइब्रेटरी मोशन क्या है. जब भी अगर किसी ऑब्जेक्ट को, लेट सपोज अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ से फोर्स अप्लाई करके पुल किया जाए, यहाँ पे लेकर आया, और जैसे ही मैं स्प्रिंग के साथ लेट सपोज कनेक्टेड है, इसको यहाँ पे लाकर मैं रिलीज करता हूँ, इट मूव्स बैक टू इट्स पोजीशन, ऐसे जाता है. और अगर इस तरफ लेकर चला जाऊं तो यहां से जब रिलीज करूंगा तब भी ऐसे वापस जाएगा. बिल्कुल सेम इसी तरह से अगर किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे सपोज सिंपल पेंडुलम है, इसको हमने सहन किया, अब यहां पे अगर इसको ऐसे पुल करके यहां पे लेकर आ गया, यहां से जैसे रिलीज करूंगा इट विल मूव टू दिस पोजीशन अगेन. और यहां से लेकर इस साइड पे चला जाऊं तब भी इसको यहां से रिलीज करूंगा. तो आपने देखा इन दोनों एग्जांपल्स में एक चीज आपको नजर आ रही है, वो क्या कि द पोजीशन वेयर इट वाज इन इक्विलिब्रियम, जब एक ऐसी पॉइंट जहां पर वो रेस्ट में, उसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं. और ये इक्विलिब्रियम कौन होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में. उसके बाद जब आप इसको पुल करके जहां पे लेकर जाते हैं इस तरफ, या आप यहां पे ले जाते हैं, तो ये क्या कहलाती है? एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है. ये क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन. एंड दिस वन इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, या इसको और क्या कहते हैं? मीन पोजीशन भी कहा जाता है. तो आपने देखा, whenever the body is displaced from its equilibrium position or mean position, and when it is released, it always try to move towards its equilibrium position or the mean position. So इस तरह का जो मोशन है, जो किसी एक फिक्स पॉइंट जो है, या यहाँ पर ये पॉइंट, ये क्या है? मीन पोजीशन. दिस वन इज द मीन पोजीशन. वो पोजीशन जहां रिलीज करने के बाद वापस बॉडी उसी तरफ जाए, तो उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं. और मैक्सिमम इसको कहां तक ले जा सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन. तो रिमेंबर वन थिंग, इन ऑसिलेटरी मोशन देयर इज द वन मीन पोजीशन एंड द 2 एक्सट्रीम पोजीशन. तो अब ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन है क्या? द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन और टू एंड फ्रो मोशन. अब ऑसिलेटरी मोशन जो है, जब एक कंप्लीट ट्रिप होती है, लेट सपोज ये मेरा बाजू यहां पर है, अभी जहां पर ये हाथ की पोजीशन है, ये मीन पोजीशन, ऐसे गया एक एक्सट्रीम पोजीशन, फिर आप यहां से यहां पे आ गए, ये दूसरी पोजीशन, और फिर वापस यहां पे आ गए, ये क्या है? मीन पोजीशन. सो रिमेंबर वन थिंग कि ये वन कंप्लीट ट्रिप हुई. जहां से भी स्टार्ट करें, सपोज करें आप यहां से स्टार्ट करें, इस एक्सट्रीम पोजीशन पे बॉडी है, यहां से मीन पोजीशन पे गई, फिर यहां से इस एक्सट्रीम पोजीशन पे चली गई, फिर दोबारा मेन पोजीशन से होते वापस यहां पे आ गई. दिस इज नोन एज वन ऑसिलेशन.
ऑसिलेशंस जो हैं मीन्स वन कंप्लीट साइकिल और वन कंप्लीट ट्रिप ड्यूरिंग द वाइब्रेटरी मोशन इज नोन एज ऑसिलेशन और ऑसिलेट। अब ऑसिलेशन में एक होती है फ्री ऑसिलेशन। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे फ्री ऑसिलेशन है क्या? फ्री ऑसिलेशन हम किसको कहें? अ बॉडी इज सेड टू बी executing the free oscillation if it vibrates with its natural frequency। अगर कोई बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी आपने कोई अलग से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की है, उसमें जो वाइब्रेशंस होती है, नेचुरली जो वाइब्रेशन एग्जिस्ट होती है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या कहते हैं? फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। दैट मीन्स अ बॉडी इज सेड टू बी एग्जीक्यूटिंग the free oscillation if it vibrates with its natural frequency without interference of external force। कोई अलग से फोर्स ना अप्लाई की जाए। उसके बाद है फोर्स्ड ऑसिलेशन। सिंपल से वर्ड्स में ही जाहिर हो रहा है, फोर्स्ड ऑसिलेशन। अ बॉडी इज सेड टू बी एग्जीक्यूटिंग द फोर्स्ड ऑसिलेशन इफ इट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल फोर्स। जैसे सपोज करें, आप देखते हैं घरों के अंदर जो है बच्चों के हाल से स्विंग होती है, जो झूला वगैरह होता है, वो ऐसे रुक जाता है, आप उसको बार बार ऐसे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो वाइब्रेट हो रहा है। तो ये जो ऑसिलेशन आपके पास है, ये कौन सी है? फोर्स्ड ऑसिलेशन है बेटा। उसके बाद ये जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं, इसके लिए आपके पास एक होता है ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगर आप देखेंगे, अ फिजिकल सिस्टम अंडरगोज फोर्स वाइब्रेशंस is known as driven harmonic oscillator। a physical system undergoes, कौन सा फिजिकल सिस्टम जो क्या करें? फोर्स्ड वाइब्रेशन प्रोड्यूस करे, तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर कहा जाता है। देन आपने एक तो टू एंड फ्रो ऑसिलेशन में क्या कहा? मोशन विच इज रिपीटेड अबाउट इट्स एक्सिस or any mean position, or you may say about a fixed point, that motion is known as a oscillatory motion or a vibratory motion। लेकिन अगर सपोज करें हर वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए, हर एक वाइब्रेशन को रिपीट करने के लिए सेम टाइम ऑफ इंटरवल रिक्वायर हो, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? पीरियडिक मोशन। लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट है, एक सपोज करें एक बॉडी है जिसको स्प्रिंग के साथ अटैच करके यहाँ पे रख दिया गया है। इट्स मास इज m, सो दिस वन इज द मीन पोजीशन O। इसको मैं पुल करके, फोर्स अप्लाई करके पुल करके यहाँ पे लेकर आया। दिस वन इज एक्सट्रीम पोजीशन, लेट सपोज x। या मैं इसको पुश करके इस तरफ यहाँ पे लेकर आ गया, दिस इज अनदर एक्सट्रीम पोजीशन x डैश। अब मैं इसको पुल करके यहाँ पे छोड़ूंगा तो ये बॉडी क्या करेगी? यहाँ पे ऐसे वाइब्रेट करेगी, यानी यहाँ से स्टार्ट हुई, एक एक्सट्रीम पोजीशन पे गई, फिर यहाँ से होते हुए मीन पोजीशन पर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर वापस यहाँ पे आ गई। सपोज करें ये एक पूरी वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए इसने 2 सेकंड लिए। नेक्स्ट दोबारा मैंने क्या किया? यहाँ पे गई, फिर वापस यहाँ से यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन में, वापस यहाँ पे, फिर 2 सेकंड लिए। मीन्स when the motion is repeated in same time of the interval, that motion is known as periodic motion। periodic motion क्या होता है? periodicity क्या होती है? अब आप देखें, जैसे सपोज करें आपकी स्कूल की periodicity क्या है? वीक में आपको 5 डेज जाना पड़ता है या 6 डेज जाना पड़ता है, या आप सपोज करें आप हर मंथ में एक बार कराची का विजिट करते हैं। तो दिस वन इज द periodicity। periodicity का मतलब क्या होता है? कि जिसको रिपीट किया जाए। सो periodic motion क्या हुआ? periodic motion क्या हुआ? A vibratory motion which repeats itself in equal interval of the time is called the periodic motion। Dear students, रॉबर्ट हुक ने एक लॉ दिया था जिसको हुक्स लॉ कहा जाता है। उसने कहा था कि हर ऑब्जेक्ट जिसमें इलास्टिसिटी होती है, लेट सपोज consider a spring mass system। let's suppose this one is an object, its mass is m, which is connected with a spring of the spring constant k and placed on a smooth horizontal surface as shown in the figure। Dear students, this one is the mean position O। when a force is applied, then extension, let's suppose now the body is over here, after the application of the force, you applied the force, you pull this mass in that direction, so this extension, this displacement, this one is known as extension, or you may say the displacement। when a force is applied on a body, it displaces। so according to Robert Hooke, this force is directly proportional
टू द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन बेटा यहाँ जाके जैसे आप इसको रिलीज करेंगे तो बॉडी विल स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स इस मीन पोजीशन। फिर अगर आपको यहाँ पे F इज इक्वल टू कांस्टेंट की साइन कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, कोई कांस्टेंट तो K है kx, वेयर K इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, वेयर K इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, F इज इक्वल टू kx, दिस इज द हुक्स फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, F इज इक्वल टू kx। सो F इसमें K जो है K इज इक्वल टू व्हाट, F अपॉन x, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फोर्स, न्यूटन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, मीटर, सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ द K स्प्रिंग कांस्टेंट, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर इज द यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर इसी को आप इसके डायमेंशन की बात करें तो ये न्यूटन किसके बराबर हो गया बेटा, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स ओवर मीटर, सो दिस मीटर विल बी कैंसिल, m किलोग्राम मास टाइम, so m_t power -2, this one is the dimension of a spring constant. So dear students, what is the Hooke's law? When an elastic spring is stretched by a force, the extension is produced which is directly proportional to the force. Then F is proportional to, we just done, F is proportional to x, F is equal to kx, where K is called a spring constant or force constant and its unit is Newton per meter, its dimension is mt raised to -2. So that was the Hooke's law. बेटा जब स्प्रिंग की बात हमने अभी की, जब हमने कहा कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर, लेट्स सपोज दिस वन इज a spherical body, its mass is m which is placed at mean position O. अगर यहां पे इस कंडीशन में देखा जाए, इक्विलिब्रियम पोजीशन तभी होती है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, देयर इज नो फोर्स राइट नाउ इन दिस सिस्टम, सो एट दिस पॉइंट फोर्स इज इक्वल टू 0। आपको ये भी पता होगा कि जब फोर्स 0 होती है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, सॉरी, तो आपके पास x जो यहाँ पे मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वी आर गोइंग टू डिफाइन दिस वन, और एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी 0। कैसे देखें, when I applied a force on this object in that direction, let's suppose this body is being brought at that point and this displacement is x, let's suppose this displacement, the displacement है क्या चीज, the displacement is the distance from the mean position to any instant, let's suppose this point is a p, यहाँ से लेकर p तक जो ये डिस्प्लेसमेंट है इसको हम x से शो करते हैं, दिस इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट x और एक्सटेंशन। जैसे ही आप इसको रिलीज करेंगे एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होगी, किसकी वजह से, स्प्रिंग की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। सो दैट मीन्स जो आपने फोर्स अप्लाई की थी, दैट वाज द एक्शन, इन रिस्पॉन्स देयर इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स ड्यू टू द स्प्रिंग, दैट वन इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। सो आपने देखा था हुक्स फोर्स में F इज इक्वल टू व्हाट, दैट वाज kx, सो रिस्टोरिंग फोर्स विल बी इक्वल टू F इज इक्वल टू -kx, सो दिस इज द फार्मूला फॉर द रिस्टोरिंग फोर्स व्हिच ब्रिंग्स द बॉडी बैक टू इट्स मीन पोजीशन। अब आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन की तरफ अगर हम जाएं तो आप देखें रिस्टोरिंग फोर्स है क्या चीज, द अपोजिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग इज कॉल्ड इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, या आप क्या कह सकते हैं, द रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स एट ऑल द इंस्टेंट। जो आप फोर्स अप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए आपने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई की है, तो आप याद रखें रिस्टोरिंग फोर्स भी 10 न्यूटन होगी, फर्क सिर्फ क्या होगा, डायरेक्शन का, यू आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन एंड रिस्टोरिंग फोर्स विल एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। सो इसी वजह से F इज इक्वल टू क्या हो गया, -kx। इफ अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन, then the work is stored in a body as a potential energy। क्या कहा हमने, देखिए अभी हमने यहाँ पे जो पढ़ रहे थे स्प्रिंग सिस्टम में, दिस वन इज द मीन पोजीशन O, यहाँ से अगर किसी बॉडी को पुल किया जाए और यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन x पर लेकर आए, देखिए कैपिटल X से इस पोजीशन को शो किया है, यहाँ से यहाँ पे लेकर आ गए, तो यहाँ मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको x0 से शो करते हैं, जनरली x से भी कर सकते हैं, इसको कहेंगे क्या, एम्पलीट्यूड कहेंगे, क्या कहेंगे हम, एम्पलीट्यूड। व्हाट्स द एम्पलीट्यूड,
The displacement between the mean position and the extreme position is known as amplitude. चाहे इस साइड पे आए या इस तरफ भी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ आएंगे तो उसको भी हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। तो आप यहाँ पे अगर देखें किसी भी इंस्टेंट पे अगर लेंगे, लेट सपोज यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन ये है, ये पॉइंट एट एनी इंस्टेंट पी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको सिर्फ हम एक्स से शो करें, इसको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही कहेंगे। तो बेटा अब जब आपने यहाँ पे फोर्स, पहले फोर्स यहाँ पर नहीं थी, आपने फोर्स अप्लाई की, आपने फोर्स अप्लाई की, इस बॉडी को पुल किया, कहाँ ले गए, एक्स पे, एक्सट्रीम पोजीशन पर फोर्स अप्लाई की, डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, दैट मींस वर्क हैज बीन डन। जब इसको जाके यहाँ पे होल्ड करेंगे तो वही जो एनर्जी, वर्क डन एनर्जी जो आपने किया, वर्क किया है, वो एनर्जी इसमें इस पॉइंट पे जाके स्टोर हो जाएगी एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने क्या कहा, इफ अ बॉडी इज डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, देन वर्क इज बीइंग डन and that work is stored at extreme position as a potential energy। उसके बाद बेटा इसका मतलब हुआ कि एक्सट्रीम पोजीशन पर जब आप बॉडी को जाके होल्ड करते हैं, रोक देते हैं, तो उसमें एक स्टोर एनर्जी क्या होती है, सिर्फ एक एनर्जी होती है एक्सट्रीम पोजीशन, वो कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। बेटा जैसे ही रिलीज करेंगे, इट विल स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, potential energy is going to decrease, kinetic energy is going to increase। when it reach at the mean position, when it reach at the mean position, the total potential energy is converted in a kinetic energy। That means at extreme position, on either of the extreme position, इस साइड पे हो या इस साइड पे हो, at the extreme position there is only the one energy, that one is the potential energy, that's maximum। at mean position all the potential energy is converted into the kinetic energy, that means at the mean position we have the kinetic energy, that one is the maximum kinetic energy, and at extreme position we have the potential energy, that one is the maximum potential energy। in between at any instant, किसी भी जगह पे रोकेंगे तो वहां पे आपको दोनों एनर्जीज मिलेंगी, पोटेंशियल एनर्जी भी मिलेगी और काइनेटिक एनर्जी भी मिलेगी। अब अगर हम ये जो बॉडी की बात करें तो असल में हमारा टॉपिक क्या था, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये तो कुछ टर्म्स थे जो हमने एक्सप्लेन किए। सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या चीज, इट्स अ टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी भी कौन सा, पीरियडिक मोशन। इट्स अ टाइप ऑफ द पीरियडिक मोशन in which acceleration is proportional, to the displacement। अभी मैंने आपको बता चुका हूं, when the force is applied, displacement is being covered। और जैसे आप रिलीज करते हैं, it is always move towards the mean position। ये मीन पोजीशन की तरफ जो डायरेक्टेड होता है, इसके लिए हम क्या किससे शो करते हैं, माइनस से। सो ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका मतलब है अगर ऐसा कोई सिस्टम जिसमें वाइब्रेटरी मोशन या आप कह सकते हैं पीरियडिक मोशन, जिसमें उसकी एक्सेलरेशन अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, डिस्प्लेसमेंट से, और उसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, सच मोशन इज नोन एज, such motion under the action of the restoring force is known as simple harmonic motion। सिंपल हार्मोनिक मोशन के हाल से क्या कहा मैंने, सबसे पहली बात क्या थी कि उसकी एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। दिस मोशन मस्ट बी periodic motion and it must be under the restoring force। such motion is known as simple harmonic motion। देखिए ना, चंद चीजें जो याद रखने वाली हैं। अब आप इसमें देखें, आप अगर बोर्ड पे आप देखें, कैरेक्टरिस्टिक मैंने दे दिए हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन। A vibratory motion is said to be simple harmonic motion if क्या चीजें होनी चाहिए, it is periodic motion, पीरियडिक हो। दूसरी बात, इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, दो चीजें। तीसरा क्या, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक की क्वेश्चन क्या बन गई, ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। दिस वन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो आफ्टर दिस कैरेक्टरिस्टिक, वाइब्रेशन क्या है, वाइब्रेशन टू एंड फ्रो मोशन के अंदर वाइब्रेशन होती है या ऑसिलेशन भी आप उसको कह सकते हैं। द मोशन ऑफ अ वाइब्रेटरी बॉडी फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन to opposite and back again is called the vibration। याद रखिएगा, जहां से ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट करे वहां से एक एक्सट्रीम पोजीशन पे गया,
फिर वापस दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर बी बैक होके अपनी जगह पे, रिबाउंस होने के बाद अपनी जगह पे आ जाए. सो दैट्स नोन एज अ वाइब्रेशन. यू मे से वन साइकिल और वन ट्रिप कंप्लीटेड इज नोन एज वाइब्रेशन. उसके बाद टाइम पीरियड क्या है? जैसे मेरा हाथ, मैंने आपको बार बार अपने बाजू की एग्जांपल दे रहा हूँ. आप जब चलते हैं इस तरह से, दिस वन इज मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, अनदर एक्सट्रीम पोजीशन एंड बैक टू इट. दिस इज वन वाइब्रेशन. ये मेरे हाथ की क्या वन वाइब्रेशन है. इस वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए सपोज मेरा हाथ पहले यहाँ से इस एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, फिर वापस इस एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया, फिर वापस यहाँ पे आया. तो इसे एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए से इट टुक 5 सेकेंड्स. टाइम कितना लिया? 5 सेकेंड. तो ये 5 सेकेंड क्या हुए? मेरे हाथ का टाइम पीरियड हो गया. मीन द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वन वाइब्रेशन इज नोन एज टाइम पीरियड. सो द नंबर ऑफ द वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी. आप देखिए फ्रीक्वेंसी में और टाइम पीरियड में क्या है? द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वन वाइब्रेशन इज नोन एज टाइम पीरियड, एंड the number of the vibrations completed in 1 second is called frequency. So they are interrelated. कैसे? Frequency is equal to 1 over t, or you may say the time period is equal to 1 over f. So frequency and time period are reciprocal of each other. So that was the time period. उसके बाद amplitude मैं आपको बता चुका. amplitude क्या है? The maximum displacement from the mean position is called the amplitude. That means that displacement between the mean position and extreme position is known as amplitude. उसके बाद आपके पास आता है phase. क्या है? Basically phase is defined as an angle which specifies the displacement as well as the direction of the motion of the point executing the simple harmonic motion. यानी वाइब्रेटरी मोशन या पीरियडिक मोशन, या आप कह सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान जो वाइब्रेटिंग बॉडी है उसके डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन को जो एंगल शो करे उसको हम क्या कहते हैं? फेज कहते हैं. उसके बाद है फेज डिफरेंस. क्या है? द डिफरेंस इन अ पोजीशंस एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द टू पार्टिकल्स व्हेन दे आर वाइब्रेटिंग. दो पार्टिकल्स अगर वाइब्रेट कर रहे हैं तो दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस आएगा, इट इज मेजर इन द टर्म्स ऑफ द एंगल and the fraction of the time one particle is ahead or is lagging behind the other. दो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं. लेट सपोज एक पार्टिकल यहां से ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, दूसरा पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है. अगर ये देखा जाए, ये जो दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है, दिस डिफरेंस बिटवीन द टू, आगे जा रहे हैं इस तरह से, ये जो डिफरेंस आ रहा है, this difference is known as a phase difference. After the phase difference दोबारा से आप देखें इस बोर्ड पे, मैं डेफिनेशन दोबारा. phase difference क्या है? The difference in a position and the direction of the motion of the two particles when they are vibrating, it is a measure in terms of the angle or the fraction of the time period one particle is ahead or lagging behind the other. उसके बाद है resonance. क्या है बेटा? When the period of the applied force becomes equal to the natural time of the vibrating body, then the amplitude of the vibrating body increases to the remarkable value, and this phenomena is known as a resonance. Suppose करें एक बॉडी है जो वाइब्रेट कर रही है, जिसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, सपोज करो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज है फॉर एग्जांपल. चाहे आप इन टर्म्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी भी ले सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ द टाइम पीरियड भी ले सकते हैं. और जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स कर रहे हैं, यानी क्या करते हैं? फोर्स्ड ऑसिलेशन कर रहे हैं, अगर वो भी 25 हर्ट्ज ही हो जाए, when the applied frequency or the time period of one body coincides with the natural frequency, तो उसका एम्पलीट्यूड जो है, वेव का एम्पलीट्यूड रिमार्केबल इतना ज्यादा बढ़ जाएगा. तो दिस सिचुएशन इज नोन एज रेजोनेंस. उसके बाद डैम्पिंग. क्या है? द प्रोसेस. डैम्पिंग क्या है बेटा? द प्रोसेस when the energy is dissipated from the oscillating system. sometimes क्या होता है, रेजोनेंस की वजह से उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा
प्रोड्यूस हो जाती है और वाइब्रेशंस जो है वो आउट ऑफ द कंट्रोल हो जाती हैं, डैमेज हो जाती है मशीन्स वगैरह। तो उसके हाल से हम क्या करते हैं, कैसा प्रोसेस जो एक्सेस में एनर्जी होती है उसको डिसिपेट करने के लिए, उसको रिलीज करने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं, डैम्पिंग। इट मे आल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन डिक्रीजेस स्टडी विद द टाइम। टाइम के साथ जो बढ़ जाती है एनर्जी उसको डिक्रीज किया जाए और एम्पलीट्यूड को कंट्रोल किया जाए, दैट्स नोन एज डैम्पिंग। सो दीज वर दी few trunks of the which will be used in a simple harmonic motion. Thank you very much. May God bless you.